नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दुनिया की बहुत सी संस्कृतियां और सभ्यताएं जिनका विकास नदियों के किनारे पर हुआ है। जिस प्रकार मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, उसी तरह सिंधु घाटी की सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे उपजी। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। दुनिया की कई ऐसी विकसित सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन सभी में सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे ज्यादा उन्नत थी। 3500 से 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यता में से सबसे मुख्य थी। इस सभ्यता का विकास दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में यानी कि अखंड भारत के पश्चिमी भूभाग के बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था। सिंधु घाटी के किनारे बसने के कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाने लगा। अब बात करेंगे इस सभ्यता की खोज के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सन 1826 में चार्ल्स मैसेज ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ धुंधली जानकारियां दी, लेकिन वह मान्य नहीं हुई। जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, तो खुदाई करने वालों को कुछ ईंटें साक्ष्य के रूप में मिली। वे लोग इस बात से अनजान थे कि उन्होंने जिन ईंटों को खोजा वह साधारण नहीं थी। उन्होंने उन ईंटों को भवनों के निर्माण व अन्य कार्यों में लगा दिया। इसके पश्चात 1856 में सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे क्षेत्र का दौरा किया गया। इसके बाद पाया कि इस विलुप्त सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर प्रति स्क्वायर से भी अधिक हो सकता है। सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई शुरू की। जब धीरे धीरे करके इसके अवशेष दिखने लगे तो सभी आश्चर्यचकित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। खनन कार्य करने के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता में 300 अलग अलग नगर पाए गए। गुजरात में इस सभ्यता के सबसे अधिक लगभग 200 नगर खोजे गए। आज के समय में जिस प्रकार के उत्तम नगर नियोजन की स्थापना की जाती है, ठीक उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति बेहद सर्वश्रेष्ठ और आधुनिकता से परिपूर्ण थी। ग्रिड प्रणाली के अनुसार यहाँ की सड़कों को बनाया गया, जिसमें एक दूसरे को काटकर सभी सड़कें समकोण बनाती थी। सभी भवनों को जल निकासी प्रणाली से जोड़ा गया था। अवशेषों के अनुसार भवन निर्माण की प्रक्रिया में जली हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लोथल में बनाए सभी घरों के द्वार सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे की धातु से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के एक नगर में कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। टेराकोटा के मोहर यानी कि मिट्टी को जलाकर बनाए गए सिक्के, जिन पर सांड, बैल, हिरन आदि पशुओं को दर्शाया गया था। सिंधु सभ्यता से बहुत से ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जो लिखित तौर पर है, लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के कार्य में सबसे पहले जो सभ्यता मिली वह हड़प्पा सभ्यता थी, जिसको दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। आज के समय में यह नगर रावी नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा से मिलने वाले अवशेषों में अन्नागार, श्रम आवास, कुम्हार का चाक, मातृ देवी की मूर्ति और मोहर, जिन पर एक सिंगी जानवर का चिन्ह बना था। ओखली और हाथी की खोपड़ी के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी के किनारे पाया गया यह नगर पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर स्नानागार, सभागार, पुरोहित निवास और पशुपति शिव की मूर्तियां अवशेष के रूप में मिली। 8 फीट गहरा एक विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में कभी भी मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि सिंधु सभ्यता में मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता था। लेकिन प्राचीन समय में इस सभ्यता से कई ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई जो ईश्वर की ओर इशारा करती है। यहाँ 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली। इसके अलावा पशुपतिनाथ की प्रतिमा के अवशेष मिले। समय के लोग पेड़ पौधों की पूजा करते थे और साथ ही पशुओं की भी पूजा करते थे। इसके अलावा लोथल, कालीबंगा से हवन सामग्री अथवा हवन कुंड के अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता से खिलौने का भी अवशेष प्राप्त हुआ। अक्सर मिट्टी से बनाए गए खिलौने जैसे मिट्टी का बर्तन, गाड़ी, गुड़िया आदि बनाई जाती थी। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। कई लोग यह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशियों के आक्रमण के कारण 1800 ईसा पूर्व में हुआ था।
वहीं दूसरे लोगों का तर्क है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हुई, लेकिन बहुत से लोगों ने स्वीकार किया कि बाढ़ की तबाही के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।